हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बुक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हमारे पास है CBSE चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 10 ईयर्स ओल्ड पेपर्स केमिस्ट्री के लिए ये है, और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो हम लोग इसमें स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, और ये दी बेस्ट बुक है मेरी साइड से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दी बेस्ट प्रीवियस ईयर बुक है। इस बुक में से ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं, जब से मैं YouTube पे मतलब CBSE के लिए स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक में से पढ़ा रहा हूँ। अब अपना इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने एक सिंगल पेनी नहीं मिली है मुझे इस बुक के रिव्यू के लिए। मीन्स अगर मैं पॉजिटिव बोल लूँगा या नेगेटिव बोल लूँगा तो मतलब किसी तरफ से कोई पैसा नहीं आया कि हाँ चलो मुझे MTG वालों ने बोला होगा हमारी तारीफ कर देना, या मुझे XYZ पब्लिशर ने बोला होगा कि सर इसकी थोड़ी बुराई कर देना तो उसके लिए हम पैसे देंगे। एक सिंगल पेनी नहीं चार्ज की गई है। ये टोटली अनबाइस्ड रिव्यू होगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो जितनी भी देर की होगी आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, और हाँ, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हो। ठीक है, एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बाय कर सकते हो। चलो एक बार इसके फीचर्स देखते हैं। ये दी बेस्ट प्रीवियस ईयर बुक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। चलो एक बार देखते हैं कि इस बुक में क्या है, और बुक्स में क्या वो चीज़ किस तरह से मिलती है, हम लोग इसमें देखने वाले। तो चलिए, इस बुक का एक्चुअल में नाम है CBSE चैंपियन क्लास 12 2023 एडिशन। ये नए वाला एडिशन है। इससे पुराने में कुछ कमियां थी, और इसमें वो कमियां भी दूर कर ली गई हैं जो मुझे लगता था। चलिए, तो इस बुक की हालत देख के आप लोग देख ही सकते हो कि हाँ भाई मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस बुक को, और इनकी तरफ से एक 100% बुक भी आती है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक की तरफ जा सकते हो, इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप इसको ओपन करते हो ना, हर एक चैप्टर के ना स्टार्टिंग में हर एक सब्जेक्ट में आपको ये दे रखा है कि भाई NCERT का लाइक टॉपिक नंबर 3.1 है। अब ये बताते हैं 3.1 ये किसको माने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, गैल्वेनिक सेल से किस तरह से कितने क्वेश्चन आए हैं। आगे बढ़ते हो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट कि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जाओगे तो भाई कंडक्टेंस से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए गए हैं। तो आप किसी चैप्टर को स्टार्टिंग में देखोगे और आप देखोगे कि यार इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक देखो, कोरिजन से बहुत कम क्वेश्चन है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। बट कहीं पर ना ये पीक बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे चलते हो तो किसी भी चैप्टर की क्या दे रखी है, स्टार्टिंग में ही ना आपको थ्योरी दे रखी है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी होती है ना चैप्टर की कि हाँ यार ये है, बहुत अच्छे से, जिन्हें हम आप लोग शॉर्ट नोट्स कह सकते हो। टू दी पॉइंट वो बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी मतलब मुझे दूसरी बुक्स में क्या बुराई लगती है कि वो क्या करेंगे, 2018 का एक प्रीवियस ईयर आपको दे देंगे, 2019 का वो पूरा होगा। तो मान लो किसी बच्चे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करना है, तो वो कैसे प्रिपेयर करे, मतलब वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, वो जो बुक है, वो आपको तभी हेल्प करेंगी जब आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक कोई बच्चा सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट देखे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़े और सीधा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले। तो वो मुझे उनकी बहुत नेगेटिव पॉइंट लगता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत मतलब ऑफर आए हैं एक हाई अमाउंट के, कि उन्होंने बोला कि प्लीज़ सर ये बुक रिकमेंड कर दो। एंड ट्रस्ट में, मैंने बुक को रिकमेंड नहीं किया क्योंकि वो मुझे खुद से ही अच्छी नहीं लगी, और अगर मैं रिकमेंड करूँ इट मीन्स वो बुक अच्छी होती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको ना टॉपिक वाइज ही एक प्रीवियस ईयर दिखाई दे रहा होगा, ये रहे, ये प्रीवियस ईयर है। बाद में इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, और जब आप इनके सॉल्यूशन के दे रखे हो ना, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। पहले इनकी थोड़ी सी मुझे गलती क्या लगती थी, लाइक एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया तो वो ना उसका 4 अलग अलग बार पे आंसर नहीं देते थे। बट इसमें अभी क्या है कि अगर एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है ना, तो उसका 4 बार इन्होंने आंसर भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब देखो बेटा जी, अब सैंपल पेपर आ जाते हैं। सैंपल पेपर आपको पेपर के पैटर्न बताने के अलावा ये भी बताता है कि टॉपर उस आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो अटेम्प्ट लिखा गया है, देखो टॉपर आंसर, प्रीवियस ईयर के साथ ही आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दी गई है। अब ठीक है सर, प्रीवियस ईयर से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इससे अगला फायदा आपको क्या हो सकता है, इससे अगला फायदा आपको पता है कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। तो लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए ना इन्होंने प्रैक्टिस पेपर भी दिए हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से, जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे MCQs मिलेंगे, जिससे आप खुद का लेवल और ज्यादा अप कर सकते हो। ठीक है,
और ये तो चलो इंट्रोडक्शन है तो सब बुक्स में होगा ही, मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इसी बुक में है कि हाँ भाई सिलेबस ये है, ये सब जगह होगा। अब जैसे आप चलते हो सबसे पहले चैप्टर में चलते हैं, हमारा पहला चैप्टर है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में गए तो स्टार्टिंग में क्या है, हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। भाई इससे क्वेश्चन नहीं बना हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से क्वेश्चन बने हुए, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन बने हुए। अगर आप बहुत ज्यादा पिक देखते हो 2.6 में है, और 2.6 जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये क्या बताते हैं आपको कि किन टॉपिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, टॉपिक नंबर 2.5, 2.6, 2.7, आप इनके लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का क्विक रिकैप है, देख पा रहे हो। ठीक है, मतलब कोई बच्चा अगर वन शॉट देख के इस क्विक रिकैप को देख ले तो बहुत ज्यादा वो कवर कर जाएगा, सब कुछ अच्छे से कवर किया, ये नहीं कि कोई पॉइंट इन्होंने छोड़ा हुआ है, जितना हो सकता है। एक फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के अलावा भी एक ब्रेन मैप बनाया गया है जिससे ना आपको चैप्टर का पूरा आइडिया हो जाए कि यार ये चैप्टर ना आपको क्या बताना चाह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं तो ये ना हर एक क्वेश्चन को बताते हैं कि आर टाइप है, एन टाइप है, ईवी टाइप है। अब आप पूछोगे कि सर ये आर टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ईवी। इन्होंने स्टार्टिंग में बताया आर मीन्स रिमेंबरिंग, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, ये होता है यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एपी मीन्स अप्लाइंग, एन मीन्स एनालाइजिंग, ईवी इवेल्युएटिंग, और सीआर मीन्स है क्रिएटिंग। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश किया है, और हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिए हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक अच्छा होता चलेगा। साथ के साथ मैं बोलूंगा कि हाँ आंसर करते चलो, तो आपका सब्जेक्टिव आंसर कहीं भी नहीं गए। अब देखो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर में इन क्वेश्चन को देखे आया है पिछले कुछ सालों से, जैसे पेपर का पैटर्न बदला है। अब जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हो, देखो टॉप पर आंसर दे रखा है। ठीक है ना, और फिर जैसे आंसर दे रखा होता ना, आपको एकदम से आंसर का रट्टा नहीं मारना है। तो इस तरह से मतलब पूरा कंसेप्ट बताएंगे, और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस आंसर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ये हाईलाइट करेंगे। इस तरह से बेटा आपकी हेल्प की गई है, हर जगह की पॉइंट दे रखे हैं, जहां पर भी जरूरत पड़ी है वहां पर आपको इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको टॉपर आंसर भी बताए हैं, और ये हर एक चैप्टर में है। ठीक है, और जो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरह से ये मतलब एक दी बेस्ट बुक बन जाती है। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा इस बुक के लिए, आप लोग जा सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि एक प्रीवियस ईयर की बुक हमें देखनी है, तो ये वो बुक है जिसकी आपको जरूरत है। इस वीडियो के इस बुक के जो भी खास बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। मुझे इस बुक में पर्सनली कोई कमी लगती नहीं है। एक प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। चाहो तो लिंक से चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैंने नाम बता दिया है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से मर्जी बाय कर सकते हो। अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया से आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। जस्ट आपको सर्च करना है शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल सर, और इन प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए हैं। उसके लिए सर्च कर लेना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, और पूरी केमिस्ट्री को मैंने वन शॉट में कवर करवा रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हो। और किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ वो आप लोग मुझे बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।